वहां मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा था और मैं बार बार वहां बोलती थी कि प्लीज मुझे सर मेरा पेमेंट दे दो आप, क्योंकि मुझे जरूरत है। वो मानते ही नहीं थे, मतलब वो ऐसा दिखाते थे ना कि वो खुद ही इतना गरीब है ना कि मतलब हम उनको पेमेंट दे दें। ये चीज सोच सोच कर मेरा एकदम दिमाग घूम गया था। मैं एकदम ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना मेहनत किया और मेरा 10,000 इसी तरह डूब जाए। इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वहां के जो लोग है ना, वहां के जो हेड थे ना, उन्हें पैसा देने की आदत ही नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा 10,000 डूब गए, चले गए। अब रो के हंसू की समझ नहीं आ रहा। आपको बहुत जानना था कि दी के साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था। बहुत सारे कमेंट आते कि बताओ दी क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो मैं बताती हूँ। देखो ऐसा है ना कि आपको पता होगा कि मैं जॉब करती थी। मैं इसी से झूल क्यों रही हूँ आपको पता है कि मैं जॉब करती थी शुरू से ही, ठीक है। मैंने 10th के बाद ही जॉब करना शुरू कर दिया था और मेरे पैसे मुझे मिलते थे, तो मैं उसी में खुश थी। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि ये सारे लोगों से दूर रहो भाई। देखो लाइफ में एक्सपीरियंस जो है ना, आपको घर से बाहर निकलने पे पता चलता है, और किस किस टाइप के लोग होते हैं ये भी आपको पता चलता है। कुछ कुछ इतने गंदे किस्म के लोग होते हैं ना कि जिन्हें दूसरों का पैसा रखकर बड़ा मजा आता है, क्या बताऊं मैं। ऐसे ही ऐसे ही आदमी से, एक इंसान से मेरा पाला पड़ा था ऐसे मैं जॉब करने कहीं और करती थी, उसके बाद मैंने वहां मैंने क्विट कर दिया था और उसके बाद वहां चली गई थी। मेरे घर से वो काफी दूर था, बट क्योंकि वहां मुझे अच्छी पेमेंट मिल रही थी और भी मेरे साथ के लोग थे, मैं चली गई। हुआ ये कि वहां के बारे में मुझे ज्यादातर नॉलेज नहीं था कि क्या है स्टोरी, किस टाइप का जगह है, क्या काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हुआ ये कि जब मैंने काम किया वहां, तो शुरू के जो मतलब वो ये कहते हैं ना कि वो जगह ऐसा था ना कि वो दलदल था। दलदल में ऐसा होता है ना कि आप जब गिर जाते हो ना, तो उसके बाद जब आप निकलने के लिए हाथ पैर मारते हो तो और आप धंसते जाते हो अंदर। वो जगह था, मेरी जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। मतलब मैं डिप्रेशन में, भले ही एक दिन के लिए गई थी, लेकिन वो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं क्या बताऊं। ऐसा हुआ था, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मैंने वहां काम करने गई थी मैं, और मुझे 4,000 रुपए मुझे पेमेंट मिलता था वहां। और ऐसा था कि मैंने 5,000 बोले थे, बट उन्होंने मुझे 4,000 बोला। तो मैंने बोला चल ठीक है यार, कम से कम बैठे रहने से तो अच्छा है कि पैसे कमाओ, कुछ ना कुछ आ जाए। तो ये हुआ कि जब मैंने वहां काम करना शुरू किया तो सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन मेरी मेहनत, मतलब वहां इतना स्ट्रिक्ट रूल कि मैं क्या बताऊं एकदम। मतलब अब मैं नन्ही सी जान बहुत मेहनत करती थी मैं यार, मैं क्या बताऊं। 8-8 घंटे तक, 7-7 8-8 घंटे तक एकदम लगी रहती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब मेरा वहां 1 महीने हुए तो मुझे भी पैसे की जरूरत थी। अब किसी 1 महीने होने के बाद सबको लगता है कि मेरा पेमेंट मुझे मिल जाए। तो ऐसा हुआ ना कि 1 महीने में मेरा पेमेंट नहीं मिला, तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज मैंने सुना है कि 2 महीने के बाद पेमेंट फर्स्ट मंथ का मिलता है और 1 महीने का होल्ड करके रखते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। यहाँ ऐसा था कि यहाँ लोगों को पेमेंट ही नहीं मिलता था, जो वहां काम करते थे। इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वहां के जो लोग है ना, वहां के जो हेड थे ना, उन्हें पैसा देने की आदत ही नहीं थी। वो सिर्फ फ्री का काम लेना चाहते थे। मैं चाहती हूँ ये चीज अपने ऑडियंस को बताऊं, मैं भले ही रिवील नहीं करना चाहती वो कौन था, क्या जरूरत है करना। लेकिन हाँ, आपको एक चीज पता होगा कि जहां भी आप काम करोगे ना, बहुत सोच समझ कर करना। ऐसा हुआ कि मैं वहां धीरे धीरे, जैसे मेरा मंथ जाते गया ना, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं 7 महीने आई थिंक मैंने काम किए होंगे वहां। मेरे को सिर्फ 4 बार पेमेंट मिला है, बस 4 बार मिला था, वो भी इतना मांगने पर कि मैं क्या बताऊं। ऐसा हुआ था ना कि वहां मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा था और मैं बार बार वहां बोलती थी कि प्लीज मुझे सर मेरा पेमेंट दे दो आप, क्योंकि मुझे जरूरत है। वो मानते ही नहीं थे, मतलब वो ऐसा दिखाते थे ना कि वो खुद ही इतना गरीब है ना कि मतलब हम उनको पेमेंट दे दे इस टाइप का। तो ऐसा हुआ कि लास्ट में जब मेरे 6-7 महीने हो गए, तो और वहां पता है इतना ज्यादा आपको प्रेशर मिलने लगा था कि मतलब आप काम में अपना 100% दो, नहीं दोगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और पता है मेरे दिमाग में आ गया, अगर मैं ये जॉब छोड़ू भी तो कैसे छोड़ू, क्योंकि वो जॉब ऐसा था ना कि आपके वहां मेरे पैसे जो है ना वो 10,000 तक, 10 से ज्यादा ही होंगे, मैं क्या बताऊं। 10,000 मैं लेकर चलती हूँ कि 10,000 तक अटके हुए थे। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो वो पैसे वैसे भी नहीं देगा, और अगर मैंने बोल के छोड़ा तब भी वो पैसे नहीं देगा, क्योंकि वहां के और भी स्टाफ जो थे उनका कहना था कि यहाँ पैसे नहीं मिलते, अगर आप ये जगह छोड़ोगे तो आपको 1-2-3 महीने का तो वो पेमेंट रखेगा। ये चीज सोच सोच कर मेरा एकदम दिमाग घूम गया था। मैं एकदम ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना मेहनत किया और मेरा 10,000 इसी तरह डूब जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर मेरे सर पर आ गया था। मतलब ऐसा लगता था ना कि खाने पीने में कुछ नहीं, हर वक्त वही चल रहा है। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अब भले ही मुझे पैसे मिले या ना मिले, ये जो मेरे दिमाग में जो प्रेशर चल रहा है ना, ये जो दिमाग में टेंशन चल रहा है ना, अगर ये थोड़े दिन के लिए और रहा ना, तो भले ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, या तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। अब आप लग रहा होगा सिर्फ 10,000 के लिए कौन डिप्रेशन में जाता है, तो आपको, अगर आप काम करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। मेहनत के पैसे जब जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, क्या बताऊं मैं। तो ऐसा हुआ कि मैंने उनसे लास्ट टाइम बहुत
मांगा, नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया मुझे 1 रुपए भी नहीं, तो मैंने उन्हें बिना बताए वो जगह छोड़ दिया। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने जगह छोड़ दिया, लेकिन मैंने एक चीज पता है क्या किया था, जो जहां मैं काम करती थी ना, वहां का एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे, तो उस ग्रुप पे मैं भी ऐड थी। वहां इंपॉर्टेंट जो नोटिस होता था ना, जो स्टाफ रहते थे उनके लिए, वो इंपॉर्टेंट नोटिस उस ग्रुप में आ जाता था। तो ऐसा हुआ ना कि उस ग्रुप में मैंने क्या किया ना, उस सर के बारे में एकदम इतनी उल्टी सीधी चीजें लिख दी ना मैंने, मतलब बहुत उल्टी सीधी चीजें नहीं, लेकिन जो रियलिटी थी वो सारी चीजें मैंने उस ग्रुप में लिख दिया। और लिखने के बाद मैंने सेंड कर दिया, और वो जो हेड थे ना उन्होंने पढ़ा, और मैंने क्या किया, मैंने हर तरफ से उन्हें ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि चलो मैंने कुछ तो किया, भले मेरे पैसे डूब गए, अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए मैंने ये सब किया, और करने के बाद मैंने ब्लॉक कर दिया हर जगह से। अब उनको लगा कि ये तो मेरा जो पर्दाफाश कर रही है सारे लोगों को, और भी स्टाफ इससे कहीं भड़क ना जाए, तो वो मेरे पास इतना फोन कर रहे थे, इतना फोन कर रहे थे कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने उठाया नहीं, मैंने बोला यार आपको फील होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन उनको अभी भी फील नहीं होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज प्लीज लोगों का पैसा इस तरह मत रखो। लोग मतलब किस तरह मेहनत करते हैं ना कि मत पूछो, कितने लोग किस तरह वहां मेहनत करते हैं और उनका पैसा वो अभी भी नहीं देता होगा। मैं क्या बताऊं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचाए, एटलीस्ट जो आपके यहाँ काम करते हैं ना, आप उसको खुश रखो, क्योंकि वो खुशी से आपके यहाँ और अच्छी तरह काम कर सके। खैर ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो कि चाहते हैं कि 10 के बाद अपना जो थोड़ा बहुत काम शुरू करे, पैसे कमाए। तो आपको बहुत सारे उल्टे सीधे लोगों से आपका कहते हैं ना पाला पड़ेगा, तो आपको उसके बहुत अच्छी तरह लेकर चलना है, और वैसे उस टाइप के लोगों से दूर रहना है, और किस तरह अपने आप को मैनेज करना है वो सभी कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्लीज आपको कहीं भी आप काम कर रहे हो ना, उसके बैकग्राउंड जो भी स्टोरी है ना, थोड़ा सा पहले पता कर लो, क्योंकि किस टाइप का है, कि कहाँ काम कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरा तो कमीने ने पैसा ही रख लिया था कहीं, किसी का तो माइंडसेट ही दूसरा होता है, माइंडसेट दूसरा होता है, मतलब ये कहते हैं चीप किस्म के लोग, उस टाइप के भी लोगों से आपका पाला पड़ सकता है। बहुत ही बुरा सिचुएशन है आजकल इंडिया का, आपको पता है। तो गर्ल्स प्लीज बी सेफ, बहुत ही गंदा सिचुएशन है। और आपको बॉयज को मैं इतना ही बोलूंगी, अगर बॉयज मेरा वीडियो देख रहे हो, कि आपको भी सेफ रहना है, क्योंकि लड़कियों के लिए रेप और लड़कों का मर्डर ये तो आम हो गया है आजकल। तो खैर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती थी, मेरे तो 10,000 डूब गए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी इस तरीके का और भी कोई नॉलेज चाहिए आपको, या फिर और भी चीजें मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी, और उसके साथ साथ आपको वीडियो भी बना कर दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसा करो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाकर टप सा करो मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, वहां जाके मुझे फॉलो कर लेना, और इसी तरह इतना सारा प्यार देना, क्योंकि आपके प्यार की बहुत जरूरत है मुझे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।